तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे स्विंग सेटअप के बारे में, एक ऐसे ब्रेकआउट सेटअप के बारे में जो फेल जो है बहुत कम होते हैं और स्टॉप लॉसेस जो है दोस्तों बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, और जो ट्रेड सक्सेसफुल होती है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर जो भी सारी चीज़ें होगी वो एक सेटअप के ऊपर होने वाली है, यानी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है जहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलेंगे छोटे एसएल के साथ में, एंड दोस्तों काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी जो दोस्तों काफ़ी टाइम, ठीक है, जब मार्केट का इन्वायरमेंट होता है ना सही, तो यहाँ पर जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ स्टॉक्स भी आपको पहले दिए थे जहाँ पर मार्केट का इन्वायरमेंट जो था वो सही था, एंड कुछ स्टॉक्स वहाँ से दिए, एंड वो स्टॉक्स आज दोस्तों 40, 60, 70%, 100% तक ग्रो हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एक सेटअप को पकड़ लेते हैं। कौन सा सेटअप होने वाला है, क्या मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास में एक स्कैनर मैंने खोल रखा है। ठीक है? उस स्कैनर में से मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊँगा, और ये जो स्कैनर है दोस्तों वहीं से, ठीक है, मैं ये सारे स्टॉक्स आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सीखते हुए चलिएगा। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें कुछ स्ट्रैटेजी सिखाइए जिस पर हम काम कर सकते हैं, छोटे एसएल के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है? तो चलते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और स्टार्टिंग से ही दोस्तों जो भी लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है, वो इसको दोस्तों थोड़ा-सा भी मिस मत करना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? ये जो एक जेन्युइन स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फ़ेवरेट है और इसको मैं दोस्तों हमेशा यूज़ करता हूँ। ठीक है? सबसे पहले हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है दोस्तों एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप। ठीक है? इस सेटअप को हर कोई ट्रेड करना आना चाहिए, छोटे एसएल के साथ में ट्रेड करना है। क्या होता है किसी भी स्टॉक्स में दोस्तों, 1 डे के चार्ट पर या फिर 1 वीक के चार्ट पर एक मोमेंटम आना चाहिए। कितने परसेंट का होना चाहिए? अप्रोक्सिमेटली, मतलब अगर आप देखें तो बहुत छोटे टाइम में, मतलब बहुत छोटे टाइम में, ठीक है, कितना होना चाहिए? 20% चलेगा। 20% के मोमेंटम होने चाहिए। ठीक है? अब हमें एक 20% का मोमेंटम मिल गया किसी स्टॉक्स में। अब मिलने के बाद में हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप होना चाहिए। ठीक है? वो कैसा होता है? फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप होता है एक चढ़ती तेज़ी, एंड दोस्तों फिर उसके बाद में ये गिरना। इस तरीके से थोड़ा-सा गिरना, वो कंसोलिडेट वाला ज़ोन होना चाहिए ये। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर एक ब्रेकआउट पर देखना है कि भई ब्रेकआउट कब हो रही है, कौन-सी कैंडल बननी है। ठीक है? उसके बाद में वहाँ पर एक ब्रेकआउट पर एंट्री, एंड छोटे एसएल के साथ में, और टारगेट अपने दोस्तों कितने होने चाहिए? 1:3 लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1:3 लिया जा रहा है वो दोस्तों यहाँ पर एसएल के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एसएल होते हैं ना, वो मैक्सिमम 4% होंगे। ठीक है? कहीं पर 3% होंगे, कहीं पर 2% होंगे। ठीक है? और कहीं पर दोस्तों आपका 5% हो सकता है। अगर आपका रिस्क के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप 5% का फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लोगे तो आपका 3% और 4% के बीच में ही रहिए। ठीक है? आपको एसएल फ़ॉलो करना पड़ेगा, टारगेट आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब आपका दोस्तों स्ट्रैटेजी की बात आती है कि कौन से सेटअप को हमें फ़ॉलो करना है, क्या हमें देखना है, कहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे और एग्ज़िट कहाँ पर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके पास में 3 ईएमएस लगे होने चाहिए चार्ट पर। 3 ईएमएस आपको बताते हैं क्या, कि स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 10 ईएमए आप रखेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको पैसों में भी सिखा सकता था, बट मैं ये सारी चीज़ें आपको फ्री में सिखाऊँगा। ठीक है? उसके बाद में आप 10, 20, 50 कर सकते हैं। ठीक है? 50 कर सकते हैं। ये 3 ईएमएस आपके पास में होने चाहिए, 10, 20, 50 ईएमएस। ठीक है? अगर आपने ये चार्ट पर लगा लिए, तो मैं अभी आपको लगाकर दिखा देता हूँ। मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर जो है मैंने तीनों इमेज लगा ली है। अब मेरा जो तीनों इमेज है वो क्या बता रहा है, कि मेरा जो स्टॉक्स है उसका जो प्राइस है वो तीनों इमेज के ऊपर है। ये हमेशा आपका ऊपर होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद में आपने क्या देखना है, मेरा जो प्राइस है वो मेरे तीनों इमेज के ऊपर है। अब मुझे ये देखना है कि भई उस स्टॉक्स में एक रैली देखनी चाहिए जो 20% की होनी चाहिए। जहाँ पर बेस बने हैं वहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ इसका बेस था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ से कंटिन्यूअसली रैली है, तो देखेंगे ये कितनी परसेंट की, ये 12% की है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। पर मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ 20% की होनी चाहिए, ठीक है? 10% से नीचे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, ये भी चलेगा। और 30% की है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। कभी आप 30% 40% पे जाके फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाने लगो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। कभी-कभी वो सेटअप काम कर जाएगा, पर 20% के आसपास की जो रेंज है, वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या है, 20% का जंप स्टॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, अब बात करते हैं दोस्तों अगले की। अब हमारी 2 कंडीशन हो चुकी है। पहला हमारे जो ईएमएज़ है 10, 20, 50 ये हमारे चार्ट पर लगे होने चाहिए, इसके ऊपर प्राइस होना चाहिए और यहाँ पर 20% का एक जंप होना चाहिए। 15 है, 10 है, 10 से ऊपर चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा, ठीक है। बट आपका एसएल जो है वो दोस्तों 3, 4, 5 इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने देख लिया ना, तो ये तीनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अब आती है चौथे कैंडल की बारी, ठीक है, यानी कि चौथे स्टेप की, मतलब आप देखोगे क्या, यानी कि आपको देखना है कैंडल स्टिक्स। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी-सी टेक्निकल एनालिसिस दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है चार्ट पर कि चार्ट पर बन क्या रहा है। आपको देखना है कि भई यहाँ पर कोई ट्रेड लाइन तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एक ट्रेड लाइन दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेड लाइन दिख रही है। अब यहाँ पर स्टॉक्स में अगर ट्रेड लाइन हमें दिखी तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि स्टॉक्स ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है ट्रेड लाइन का, क्योंकि स्टॉक दोस्तों मल्टीपल टाइम दोस्तों इसी एरिया से 1, 2 1 मिनट 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 टाइम यहाँ से रिजेक्शन दिखाया और रिजेक्शन दिखाने के बाद में होता क्या है, स्टॉक्स गिर जाता है, ठीक है। यार जो है ना तबीयत के साथ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बस क्या ही मैं आपको बताऊँ, अभी भी प्रॉब्लम है गले में जो पहले थी, ठीक है, वापस आ चुकी है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, तो ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपने क्या देखा, ट्रेड लाइन आपने देख ली। अब ऊपर आपको देखना है ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट देखना है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है देखिए, ये इसको अगर आप एक लेवल लगाएंगे ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो एरिया है, इसको एक रेंज आपको कंसिडर करना है। ये नहीं है कि एक की प्राइस आपको देखना है कि भाई मैंने प्राइस लगा दिया 296 यानी कि 296 रुपीज़ का प्राइस लगा दिया, नहीं, इसको छोटी एक रेंज कंसीडर करना है। ये देखिए, ये मैंने एक रेंज बना ली है, ठीक है। अब आ जाइए। अब आपने देखना है कि भाई यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, ठीक है जी, बन रहा है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप रैली देखेंगे और यहाँ पर रैली के बाद में कंसोलिडेट देख रही है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेट के अंदर जहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, अब यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि भाई यहाँ पर इनसाइड बार बन जाए, ठीक है। जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर इनसाइड बार बन जाए, और इनसाइड बार के बाद में क्या सेटअप होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इनसाइड बार क्या होती है, इनसाइड बार होती है, मैं भी आपको बता दूं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये होती है आईबी। ये एक आईबी कैंडल होती है इनसाइड बार, यानी कि इसके ऊपर भी इतना हिस्सा छोटा मिलेगा और नीचे भी इतना हिस्सा छोटा मिलेगा, और बॉडी आपको बराबर, यानी कि ऊपर की विक और नीचे की विक जो है बराबर, और नीचे जो बॉडी होती है वो क्या होती है, इनसाइड बार होती है ये, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझ लेना। जब कभी भी दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको 1 डे के अंदर इनसाइड बार आपको दिखती है, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट खोलनी है, और वॉच लिस्ट में ऐसे ही स्टॉक्स आपको ऐड करते रहना है। जैसे ही दोस्तों हमारे फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप, ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इनसाइड बार बनी है, अभी देखिए इस रेंज के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इनसाइड बार बनी है। ये देखिए रेड कलर की हो चाहे आपका ये देखिए ये रेड कलर की अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो ये इनसाइड बार है, इसी टाइप की कैंडल है, ठीक है। तो ये इनसाइड बार बनी। अब नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बनी है। अभी आप कहोगे कि हरी कैंडल बन गई, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनसाइड बार बनी और ने इस इनसाइड बार के ऊपर ही आपको, ठीक है, जब नेक्स्ट डे इस रेंज में कोई भी इनसाइड बार बनती है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है नेक्स्ट कैंडल में एंट्री, ठीक है, बिना ब्रेकआउट के देखे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट के चक्कर में रहोगे तो आपका एसएल जो है वो बड़ा हो जाएगा, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। चाहे इनसाइड बार यहाँ बननी है, चाहे वो बन रही है यहाँ, वो बन रही चाहिए इस रेंज के नीचे, मतलब इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर इनसाइड बार बन गई। एसएल कहाँ होगा, एसएल होगा दोस्तों हमारा इस रेंज के नीचे, जहाँ से वो रेंज बनी हुई है, इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ एसएल रहेगा। अब इसके नीचे जब हमारा एसएल रहेगा तो हमारे एसएल छोटे होंगे, ठीक है। तो यही करना है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो हमारी जैसे ही इनसाइड बार की बॉडी यहाँ पर निकलती है तो क्या होगा, यहाँ से दोस्तों हमारा जो एसएल है वो छोटा होगा,
और हमारे जो एंट्री के जीतने के चांस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर 2 इनसाइड बार बनी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है? यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी बनी हुई है, पर स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, ठीक है? तो ये आपने क्या देखा? ये आपने एग्जाम्पल देखा। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है? और एग्जाम्पल बहुत अच्छे वाले होने वाले हैं, ठीक है? आप समझते रहना जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने स्कैनर में देख रहा हूँ। ये जो है वॉच लिस्ट में आप देख लेना, NRB बेरिंग, इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना। VBL वरुण बेवरेज, इसको देख लेते हैं क्या होता है इसमें। वरुण बेवरेज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलट पलट हो रही है, ठीक है? हमें यहाँ पर क्या बनता है, डबल बॉटम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, डब्लू पैटर्न बन रहा है, ऊपर हमारा ट्रेड लाइन है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। बट ये सेटअप थोड़ा अलग है, ठीक है? ये देखिए, ये थोड़ा सेटअप अलग है, बट इसको अभी 1 वीक के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए जो सेटअप है वो काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है? यानी कि हाल ही में जो स्टॉक्स है वो ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है? तो इसको अभी थोड़ा-सा यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है? अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट जो है ट्रेड लाइन यहाँ पर है, ठीक है? इसके अंदर कोई भी इनसाइड बार बने, ठीक है? तो क्या करना है आपको, एक्शन यहाँ पर लेना है और इस स्विंग लो के नीचे आपको एसएल रखने हैं, ठीक है? इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो सेटअप है वो हमारी स्ट्रेटजी के अलग है। बट यहाँ पर ये सेटअप बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है? अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, GPPL। ये मैं स्कैनर से देख रहा हूँ, ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर लेना, ठीक है? GPPL को देख लेते हैं। ये पुराना हमने यहाँ पर कभी एनालिसिस किया होगा, तो मार्केट गिरी देखिए कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। ये देखिए, जीपीपीएल को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी भी आपको ऐसा सेटअप मिले, ये देखिए मैंने क्या बोला, एक तेज़ी आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए। 1 मिनट वेट करिएगा, मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ 1 वीक का चार्ट देख रहा हूँ, मुझे 1 डे का देखना चाहिए, ठीक है? देखो ये काम करेगा, ये काम करेगा, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है? सबसे पहले हमें एक तेज़ी चाहिए, तेज़ी हमें मिल चुकी है। कौन-सी तेज़ी? ये वाली तेज़ी, ठीक है? उसके बाद में कंसोलिडेट चाहिए। ये हमारी एक रेंज बन गई है, ठीक है? अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, हमें इनसाइड बार चाहिए, ठीक है? अब इनसाइड बार की बात करेंगे तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो इनसाइड बार जो बनी थी, वो कहाँ बनी थी? ये देखिए, इनसाइड बार ये वाली जो बनी थी, ठीक है? ये बनी थी। अगर इसका स्विंग लो ये है, ठीक है? फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो बेस है वो नीचे है। अगर आप इसके ऊपर कहीं भी एंट्री लेते तो आपका एसएल होता है इसके नीचे। तो इनसाइड बार के ऊपर लेना है हमेशा, मतलब इनसाइड बार बन गई और नेक्स्ट डे की जो भी कैंडल है इनसाइड बार की बॉडी को जो भी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है, वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। एसएल कहाँ होंगे? इस स्विंग के नीचे, मतलब जो भी कंसोलिडेट वाला ज़ोन बन रहा है उसके नीचे एसएल होंगे। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद में आपकी दोस्तों यहाँ पर क्या करनी है, देखो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा इसमें, ठीक है? चलते रहना, बस सेटअप आप सीखना, बहुत अच्छा प्यारा सेटअप है, कभी फेल नहीं होता। मोस्टली जब मार्केट की कंडीशन अच्छी हो तो ये जो सेटअप है वो दोस्तों एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। यानी कि अगर आप बात करें 85 से 90% की एक्यूरेसी तब रहती है जब मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, मार्केट नॉर्मली मार्केट चल रहा है। तो इस तरीके के सेटअप पर अगर आप काम करोगे तो 85-90% की एक्यूरेसी निकल कर आती है। मार्केट में कुछ न्यूज़ है, ग्लोबल न्यूज़ है, मार्केट में पैनिक है, तो यहाँ पर जो इसका सक्सेस रेट है वो घट जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स फेलियर करते हैं, ठीक है? तो ये मार्केट की कंडीशन जब भी अच्छी रहेगी, ठीक है? तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट पहुँचाएगा, ठीक है? देख लिया ना, इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार के ऊपर हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमें कब तक इसको होल्ड करना है, ठीक है? भाई इनसाइड बार नीचे बनी, मान लीजिए यहाँ बनी, यहाँ हमारी एंट्री हो गई। अब हमें यहाँ कहीं जाकर 5% 6% का प्रॉफ़िट हो सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल नीचे टाया। यार प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, बता ही नहीं सकता, ठीक है? तो ठीक है, अ, ये ऊपर वाला जो हमारा टॉप है, यहाँ तक जाते-जाते हमें क्या हो सकता है, यहाँ पर जाते-जाते, जाते-जाते 5 से 6% का प्रॉफ़िट हो रहा है। अब उस प्रॉफ़िट को हमें बुक नहीं करना है, ठीक है? हमें क्या करना है, बस ब्रेकआउट का वेट करना है। भाई कैसे भी इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, ये जो फ्लैग बना हुआ है,
इसके ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अगर ब्रेकआउट यहाँ से हो गया ना तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, प्रॉफिट आपके लंबे चौड़े होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट होते होते हैं तो आपका एसएल कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपने खरीदा हुआ है। यहाँ पर आपने खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आपने 170 रुपीज़ पे खरीदा, ठीक है, आपने एसएल लगा दिया 160 रुपये। जैसे ही ब्रेकआउट हुए तो आपका एसएल 160 रुपये ना होके जो आपने खरीदा हुआ है सीएमपी करंट प्राइस पर हो जाएगा। ठीक है, इस पर हो जाएगा 170 पर। ठीक है, वेट करेंगे ब्रेकआउट का, 2 4 5 दिन वेट करेंगे सस्टेनेबिलिटी का। अगर सस्टेनेबिलिटी आती है स्टॉक्स में तो क्या होगा, स्टॉक्स के चांस है कि स्टॉक्स यहाँ से 20% 20% देकर जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्रेल करना है स्टॉक्स को। ठीक है, कब आपको यहाँ से एग्जिट निकलना है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी आपने जस्ट एंट्री सीखी है। ठीक है, अब बात आती है और एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास में ए बी सी ए मेरे पास में स्कैनर खुला हुआ है। ठीक है, ABCA भाई, भाई प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, बस बता ही नहीं सकते क्या ही दिक्कत हो गई है, पता ही नहीं लग रहा है दवाई खाते खाते भी यार। ABCA ये तो निकल चुका है, देखो ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। यहाँ पर हमने दिया भी था इसको, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, ये ABCA दिया हुआ है, कल इसका अपडेट डालूंगा। आदित्य बिरला कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए स्टॉक्स जो है वो बड़ी रैली दिखा चुका है। मैंने क्या बोला था, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रैली। ये ऑलरेडी निकल चुका है हमारे हाथों से। ठीक है, पकड़ना मुमकिन ही नहीं है। देखो हमें रैली चाहिए, मिल गई रैली। हमें क्या चाहिए, कंसोलिडेट फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप। तो ये कंसोलिडेट हुआ, इसके अंदर हुआ। अब यहाँ पर हमें एक इनसाइड बार चाहिए थी, कहाँ मिलेगी इनसाइड बार, इसी के अंदर मिलेगी, ज़रूर होती है, मिलेगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि इसमें वो कंडीशन लगी हुई है। ये देखिए इनसाइड बार की बात करेंगे तो ये देखिए कहाँ पर एंट्री मिलती है। देखो ये देखिए एक तो इनसाइड बार ये हो गई हमारी। ठीक है, एक इनसाइड बार हमारी रेड कलर की होगी ये। ठीक है, हमारे एसएल का होंगे इसके नीचे, क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेट जोन बना हुआ है, ये कंसोलिडेट बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड कहीं पर भी एंट्री कर लेते, एसएल हमें नीचे रखने पड़ेंगे। ठीक है, एसएल हमारे 3 से 4% से ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है, इसके नीचे, रेंज के नीचे हमेशा रखना है आपको। ठीक है, रेंज के नीचे आपको हमेशा रखना है। और कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि हमारा जो स्टॉक्स है वो तीनों ईएमएस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मिल गया। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं 10,000 का कोर्स अगर लेकर आता ना, सभी लोग खरीदते, 5,000 में भी खरीदते। ठीक है, बट मैं क्या है ना, पैसा उस चीज़ का लेता हूँ जहाँ पर दोस्तों आपका बेनिफिट हो। ठीक है, और मुझे वहाँ पर मेहनत करनी पड़े। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें फ्री में बता सकता हूँ। ठीक है, बट क्या है ना, वही 200 व्यूज़ आएंगे, 100 व्यूज़ आएंगे। ठीक है, यही, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बने ना फ्लैग एंड पोल पैटर्न। हमें क्या चाहिए था, देखो हमारी कंडीशन, एक रैली चाहिए और हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेट जोन चाहिए। कंसोलिडेट जोन के अंदर हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पर हमें आईवी ढूंढनी है। ठीक है, इनसाइड बार। ठीक है, आईवी ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार बनी, और उसके बाद में हमें बेस के नीचे का एसएल रखना है और छोड़ देना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट होगा, इस तरीके से मोमेंटम मिलेंगे। समझ रहे हो ना। और मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, कभी आप ये बोलो कि सर ये तो आप तुक्का वाला बात कर रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। CRE बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं ही स्टॉक मार्केट में आकर सारी चीज़ें आपको बताऊं। सीखने पर फोकस करिएगा तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी। ये देखिए इसको तो हमने पहले भी कैप्चर किया हुआ है शायद, क्योंकि लेवल लगे हुए। क्या होगा, पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। ठीक है, देखो ये जो स्टॉक्स है अभी रेडी हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर कंसोलिडेट वाला जोन नहीं बना है। हमें क्या चाहिए, हमारा जो तीनों यूएमएस के ऊपर ही प्राइस होना चाहिए, वो है। हमें एक रैली चाहिए, रैली यहाँ पर मिल चुकी है, अभी और रैली आ जाए वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर एक रैली आई, मिल चुकी है। और अभी यहाँ पर एक रैली थोड़ी सी और आ जाए, नहीं पता। उसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट हुए, कंसोलिडेट होने के बाद में हमें क्या चाहिए, इनसाइड बार चाहिए। इनसाइड बार के बॉडी के ऊपर एंट्री और बेस के नीचे एसएल। अभी ये रेडी हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी नहीं है, अभी इसका मोमेंटम जस्ट आया ही आया है। ठीक है, यहाँ पर
कंसोलिडेट यानी कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनने दीजिए। ठीक है, ये अभी अधूरा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं NDL, NDL, VE, इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दिख रही है। देखो ये भी अभी क्या है ना, रेडी हो रहा है। इसमें तो भाई देखो अपर सर्किट ही चल रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। देखिए ऊपर गया और यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। देखो यहाँ पर एक इनसाइड बार बन चुकी है, ये देखिए जो ग्रीन वाली है पिन बनी है ना, ये इनसाइड बार है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट है, बट यहाँ पर रेंज जो है थोड़ी बड़ी है। अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट और दिखा दे तो स्टॉक्स ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो अलग ही मतलब लेवल का चलने वाला है। ठीक है, इसको अभी आप थोड़ा निकाल देना, क्योंकि यार ये वाला जो मोमेंटम है, देखो एक रैली आ गई है, रैली आने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट ही इसको बोल सकते हैं, बट ये थोड़ा नीचे हो गया और फिर उसके बाद में अपर सर्किट पे इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में लिक्विडिटी जो है वो थोड़ा कम होती है। ICIL, ICIL दिखा देता हूँ मैं आपको। ICIL देखते हैं कहाँ कहाँ पर। देखो इसमें, देखो इसमें भी वही मोमेंटम आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। ICL की बात करेंगे तो ये देखिए इसमें जो है जो चीज़ें है वो देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हमें मोमेंटम चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमारे जो इमेज है इन प्राइस के ऊपर होना चाहिए, हो गया है। ठीक है, एक कंसोलिडेट जोन चाहिए, मिल चुका है, ये मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर इनसाइड बार चाहिए। इनसाइड बार मिली या नहीं मिली, अब देखिए इनसाइड बार यहाँ पर बन चुकी है। देखो ये जो फ़िल्टर है ना, उसमें इनसाइड बार आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ़िल्टर में डाला हुआ है इनसाइड बार। ये देखिए इनसाइड बार मिली, और इनसाइड बार मिलने के बाद में यहाँ पर वही स्टॉक्स आएंगे जिसके अंदर इनसाइड बार मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है फ़िल्टर आप लगा लेना, मैं फ़िल्टर डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, लगाना आता होगा तो बना लेना। देखो सारी चीज़ें मैं आपको ये देखिए ठीक है, रेंज मिली, इनसाइड बार एक, इनसाइड बार दो, इनसाइड बार। ठीक है, अगर हम यहाँ लेते एंट्री तब भी एसएल यहाँ होते, और यहाँ पर इनसाइड बार बनी तब भी हमारे एसएल नीचे ही होते। ठीक है, अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट होते ही स्टॉक्स ऊपर जाने के लिए तैयार है। इंडो काउंट इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक्स का नाम है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना, ये भी एक रेडी वाला सिस्टम बन रहा है। बहुत ही ईजी होते हैं इस तरीके के सेटअप, बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या है ना, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारी ALUM, क्योंकि यार अधूरा नहीं छोड़ना। देखो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर देखिए भाई ये हो चुका है। देखो कांड यहाँ पर इसमें ऑलरेडी जा चुका है, फाड़ चुका है जो स्टॉक्स है। ये देखिए यहाँ पर हमें दो दो सेटअप बने। ये देखिए मोमेंटम चाहिए, एक मिनट रुकिए थे, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखो मोमेंटम मिला, ठीक है, कंसोलिडेट हुआ, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बने। इसके अंदर हमें इनसाइड बार देखनी है, तो ये इनसाइड बार बनी पतली सी जो है। देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, शायद नहीं दिख रही होगी, अब आपको दिखेगी। देखो ये और ये, ठीक है, उसके बाद में ये इनसाइड बार। ठीक है, हमारी असल कहाँ था, इसके नीचे था। इनसाइड बार के ऊपर हमें एंट्री लेनी थी, तो हमारी एंट्री जो है इस पे नहीं बनती, नेक्स्ट पे नहीं बनती, थर्ड पे बनती, इस पे। और उसके बाद में आप देखिए मोमेंटम, और फिर से क्या हुआ, यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट हुआ, वही सेटअप बने। और वही सेटअप बनने के बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पर इनसाइड बार बनी, दो दो इनसाइड बार। उसके बाद में आगे देखेंगे इनसाइड बार, ये देखिए इसको भी इनसाइड बार बोल सकते हैं, बट नीचे नीचे की जो विग है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जब फटा तो भाई काफ़ी ज़्यादा ये फट चुका है ऊपर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखो ये फटा, अब ये रुकने वाला नहीं है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, और बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास में। CORDS, कोड केबल, इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या बन रहा है। 207 रुपीज़ का। देखो इसमें हमें क्या चाहिए, वो मिल चुका है। देखो हमें जो EMS के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, मिल गया। एक मोमेंटम आना चाहिए, मिल गया। अब देखो यहाँ पर मोमेंटम आया, ये देखिए मोमेंटम आया, यहाँ पर कंसोलिडेट हुए, इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार बनी। ठीक है, इसके ऊपर स्टॉक्स देखिए गया।
ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये जो है मोमेंटम देख लेते हैं कितने परसेंट का है। 10% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर देखें हम 10% से कम नहीं होना चाहिए। फिर 13, 14, 15% बैठ रहा है, अगर इसके टॉप लगाए और यहाँ लगाए तो 13%। ठीक है, 10% से कम नहीं होना चाहिए, 10% से ऊपर ऊपर होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, इनसाइड बार बननी चाहिए। दो दो इनसाइड बार बनी है, ये देखिए। ये देखिए इनसाइड बार, इनसाइड बार। हमारी एंट्री यहाँ कहीं कहीं भी हो जाती है, और हमारा ये जो इसका बेस था, इसके नीचे हमारी क्या होती, हमारी इसके नीचे एसएल होती, और इसका ब्रेकआउट का वेट करना था। ब्रेकआउट यहाँ पर गैप अप हुए, और गैप अप के ऊपर स्टॉक्स ऊपर। ठीक है, तो ये सुपर सेटअप है, ये मेरा फेवरेट है, और मैं ज़्यादातर यही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी मैं आपको बता सकता हूँ। डब्लू, एक मिनट, WELSPUN। और देखो भाई, जिस पे नहीं आता ना ये सारी चीज़ें बनाना, चार्ट मतलब स्कैनर बनाना वगैरह नहीं आता, वो मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके लिए अभी जो है थोड़ा सा टाइम निकालूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी रेडी है, मैंने उनसे बोला भी था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ, हमें एक तेज़ी चाहिए, हमारे इंडिकेटर से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, और कंसोलिडेट होने के बाद में इनसाइड बार चाहिए, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊं तो इनसाइड बार यहाँ पर बन गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हुआ। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखिए, और इनसाइड बार ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में आप ये इनसाइड बार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टॉक गिरा, तो उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से कैंडल बनी है, 12% की तेजी है भाई। वाही, क्या ही चीज़ तेजी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप आते हैं इसमें। ठीक है, ये स्कैनर जो है मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, और जो वीडियो है ना, वो आप थोड़ा सा अगर प्यार अच्छा दोगे इस वीडियो पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसके जो सेटअप है, ठीक है, उसकी एग्जिट पॉइंट क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो रैली आई, रैली आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न में कंसोलिडेट हुआ। अब इस रेंज के अंदर एक इनसाइड बार बनी और एक ये इनसाइड बार बनी। इन दोनों के ऊपर हमें क्या करना था, एंट्री लेनी थी, और इसके नीचे के हमें एसएल लगाने थे, जो नीचे ये सपोर्ट लाइन चलती आ रही थी, इसके नीचे एसएल लगाए। और देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट, और स्टॉक्स अभी ऊपर उड़ने के लिए रेडी। ठीक है, तो ये होता है, ये सेटअप होते हैं। इस तरीके से सेटअप को अगर ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली जो जीतने के चांस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेन चीज़ इस सेटअप के अंदर यही होती है कि इनसाइड बार के ऊपर आप एंट्री बनाइए। ठीक है, और छोटे एसएल के साथ में जाइए, 3% से ज़्यादा एसएल नहीं लेना है। हर एक ट्रेड को आप क्या करेंगे, उसको मतलब हर एक सेटअप को ट्रेड करना है। ठीक है, कितने, 3% के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर आपका मान लीजिए आपकी 10 ट्रेड, ठीक है, अगर आपकी 10 ट्रेड फॉल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा 30% का लॉस। 3% के हिसाब से 10 ट्रेड 30% का लॉस कर जाती है। अब मान लीजिए 10 ट्रेड मानिए ना, अब यहाँ पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर 6 ट्रेड ले लेते हैं पास, ओनली 6 ट्रेड लेनी है, और इस सेटअप पे दोस्तों 6 ट्रेड आपने दोस्तों विन कर गए, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इतने हाई होते हैं, 1:3, यानी कि 10%। अब यहाँ पर आपका 60% का प्रॉफिट हो जाता है। 6 उसमें 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा मिलता है, पर मैं बहुत कम लेकर चलता हूँ, जो मिलता ही मिलता है। 10% लेकर चलोगे तो 6 ट्रेड भी अगर पास होती है तो 60%, और 60 में से अगर -30 करोगे तो आपका नेट जो लेकर कर आता है वो 30% आता है। इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करोगे, हर एक ट्रेड को फॉलो करिए, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक ट्रेड में आप 5 लाख 10 लाख घुसेड़े, नहीं, 1 लाख भी नहीं घुसेड़े, आप 10,000 से ट्रेड करिए। हर एक सेटअप को कॉन्फिडेंस आएगा आपको काम करने में। ठीक है, क्योंकि जब आप 10,000 रुपये से ट्रेड करोगे हर एक स्टॉक्स में, ठीक है, एसएल रखोगे आप 3%, तो आपका 300 रुपये जाएगा लॉस। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप 1:3 के लिए जाते हैं तो आपका 900 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 1:3।
तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा। अब हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ मैं ऐसी सिखा सकता हूँ, बट मैंने एक जो है ना इसी यूट्यूब चैनल पर एक स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की इस तरीके से एक लॉन्च किया था, कंटिन्यू हम जा रहे थे अच्छी तरीके से, बट कुछ लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा था। व्यूज़ कितने आ रहे थे? 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, वो भी 3-3 72-72 घंटे वीडियो डाले हो गए हैं, 200 व्यूज़ आ रहे हैं। तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोगों को चाहिए एकदम चटपटा सा, बस तुरंत ही स्ट्रैटेजी बता दो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उसका टॉप बना सकते हो, ठीक है? अगर बेस आपका कमज़ोर होगा, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर नहीं बना सकते, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है? तो भाई सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा सकता हूँ, ठीक है? जो आप कहते हो ना कि भाई मुझे किसी की सुननी नहीं है, किसी की वीडियो नहीं देखनी, तो भाई सीखने पर फ़ोकस करो। फ्यूचर में ना ही तो किसी के सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही दोस्तों आपको किसी के साथ की, ठीक है? खुद आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और काम करोगे, ठीक है? तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। और भाई अपना रिव्यू ज़रूर डालकर जाइएगा वीडियो में, हर एक वीडियो में डालना कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं सीख पा रहे हो, क्या गलती हो रही है, क्यों लॉस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें डाला करो, तभी मुझे पता लगेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ में जो भी बंदे जुड़े हुए हैं, वो लॉसेस तो कर रहे हैं, वो प्रॉफ़िट भी कर रहे हैं। प्रॉफ़िट दिखते हैं, प्रॉफ़िट को बुक नहीं कर पाते, लॉस दिखते हैं, तो लॉस को होल्ड कर जाते हैं। वो लॉस 10,000 से 20,000, 20 से 30 हो जाते हैं, इस तरीके से होता है, मुझे भी पता है। उनकी साइकोलॉजी ख़राब है, वो 3% लॉस को सोचते हैं कि यार रिकवर हो जाएगा, एसएल नहीं लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद में वही स्टॉक्स वहाँ से 3% और टूट जाता है, वो हो जाता है 6%। 6% ज़्यादा बड़ा लॉस लगने लगता है, वो सोचता है कि भाई थोड़ा-सा रिकवर हो जाए। वो जब सेटअप फ़ेल होता है, तो वो सेटअप 3% एसएल के साथ में 6% भी आपको लॉस देगा, और वो 10% भी। जब वो फ़ेल हो गया, तो फ़ेल हो गया, ठीक है? तो ये है। अब मान लीजिए क्या है, कोई, चलो मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वैसे ऑलरेडी 32 मिनट्स की हो चुकी है, और मेरी वीडियो इसीलिए बड़ी होती है कि मैं जो भी सेटअप बताता हूँ, उसके पीछे की साइकोलॉजी, जिससे आप सीख सको, क्योंकि भाई देखो सीखने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? क्योंकि यार ऐसा ही नहीं है कि मार्केट में जो भी आया हलवा है सीख कर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आप टिके रहोगे, काम करते रहोगे, तभी आप सीखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, और भाई थोड़ा आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 यहाँ के मेन फंडामेंटल है, ठीक है? इनको मजबूत रखोगे तो डेफ़िनेटली मार्केट क्या, कोई भी आपको पैसा बनाने से नहीं रोक सकता, ठीक है? ये चीज़, 3 चीज़ें करिए, क्लियर कर लो। तो भाई आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।